तो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अभी हमने समझा था 17 तक की व्यवस्था के नियम। अब देखते हैं 17 से आगे की व्यवस्था के नियम। जैसे 18 का व्यवस्था का नियम, तो 18 का व्यवस्था का नियम क्या है? सेम उसी प्रकार, है ना। जैसे 14 का था, 15 का था, 16 का था, 6 का था, 12 का था, उसी प्रकार 18 का नियम भी यही है। 18 का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 से और 9 से दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 18 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और यदि कोई संख्या 2 और में से 9 में से किसी से भी, चाहे 2 से चाहे 9 से, इन दोनों में से किसी एक से भी अगर विभाजित नहीं होती है तो संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी, है ना। इसी प्रकार 20 का नियम भी, 20 का नियम भी क्या कहता है? कोई संख्या 4 और 5 से विभाजित हो जानी चाहिए, है ना, तब वह 20 से विभाजित होगी। 21 का नियम भी सेम इसी प्रकार है। यदि कोई संख्या 3 और 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 21 से विभाजित हो जाएगी, है। 3 से 21 होता है और 5 से 20 होता है, 9 से 18 होता है। इसी प्रकार 22 का नियम भी है। 22 का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 से और 11 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 22 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो कुछ उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया 7884, है ना। अब इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये संख्या 18 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 18 से चेक करने के लिए हमको चेक करना है 2 से और 9 से। तो इकाई अंक 4 है तो यह संख्या 2 से तो विभाजित हो ही जाएगी। 9 से चेक कर लेते हैं। 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 23 4, अंकों का योग कितना आ गया? 27। और 27 9 से क्या होता है? पूरी तरीके से कट जाता है 3 बार में। जब अंकों का योग 9 से कट गया तो यह संख्या 9 से भी कट जाएगी और इकाई का अंक 4 है तो यह 2 से भी कट जाएगी। जब यह संख्या 2 से भी कट गई और 9 से भी कट गई तो यह संख्या क्या होगी? यह संख्या 18 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी, है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, और कोई संख्या लेके चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 4056, 4056। अब मुझे इसे चेक करना है कि यह संख्या क्या होगी, 18 से पूरी तरीके से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? वही 2 और 9 का रूल लगाएंगे। इकाई का अंक 6 है तो 2 से तो कट जाएगी, है ना, 2 से तो कट जाएगी। और 9 का नियम लगाओ, 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम अंकों का योग चेक करो। 5 और 4 9 और 9 और 6 15, अंकों का योग 15 है। और 15 9 से पूरी तरीके से नहीं कटता है। 15 9 से नहीं कटता है तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। जब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, यह केवल 2 ही बस से कट रही है, यह संख्या 18 से भी नहीं कटेगी। क्योंकि 18 से कब कटेगी? जब यह 2 और 9 दोनों से कटे, है ना। ऐसे ही 20 का नियम भी आप लगा लेंगे एग्जांपल लेके। 21 का नियम भी लगा लेते हैं। चलिए कुछ संख्या को 21 का नियम लगा के चेक कर सकते हैं। 20 का आप लगा लीजिएगा। जैसे इसको देख लीजिए 2185, उससे मुझे चेक करना है कि यह संख्या 21 से पूरी तरीके से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 21 से विभाजित होने के लिए हम तीन किसका नियम लगाएंगे? 3 का और 7 का। 3 का नियम लगाइए पहले, है ना। यह संख्या 3 से अगर कट गई और 7 से भी कट गई तो 21 से भी कट जाएगा। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो अंकों का योग निकालिए। 2 और 1 3, 3 और 8 11 और 11 और 5 16, 11 और 5 16 आया। और 16 3 से नहीं कटता है, 16 3 से नहीं कटता। तो जब 16 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। हमें 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जब 3 से नहीं कट रही है तो फिर ये संख्या ऑलरेडी 21 से नहीं कटेगी। 21 कब कटती है? जब 3 और 7 दोनों से कटती है ना। और भी एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने कहा 1025, 1025 को देख लीजिए, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है ये भी 3 से नहीं कटेगी, है ना, क्योंकि अंकों का योग क्या है? 5 2 7 और 1 8, है ना। तो 8 3 से नहीं कटता है, ये संख्या भी हमारी 3 से नहीं कटेगी। अब और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 483, 483 को चेक करते हैं। तो इसको 3 और 7 से काट के चेक करते हैं। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो 8 4 12 और 12 और 3 15, 15 3 से कट जाता है। जब 15 3 से कट जाता है तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। इस बार 3 से कट गई तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 का नियम क्या है? 7 का नियम इकाई के अंक का डबल, है ना, आपको पढ़ा चुके हैं।
तो 3 का डबल की करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 48 में से 6 को क्या करना है, घटा देना है। 48 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। और 42 क्या होता है, 7 से कट जाता है। 42 7 से कट जाता है, तो यह संख्या भी 7 से कट जाएगी। और जब यह संख्या 3 से भी कट गई, 7 से भी कट गई, तो किससे कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है, सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं। तो 22 का भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे नियमों के बारे में, कुछ उनके बारे में समझते हैं। 19 का नियम देख लीजिए। 19 का नियम क्या कहता है, 19 का नियम कहता है कि इकाई के अंक को 2 से गुणा करें। तो हमको क्या करना है, ये 2 स्टेप वाला हो गया। पहले इकाई के अंक को डबल करना है, फिर इसके बाद जो गुणा करने पर आएगा, सॉरी हाँ, गुणा करने पर आएगा डबल जो आएगा, उसको हमें शेष बची हुई संख्या से जोड़ देना है। बात समझ में आ रही है, कैसे, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1986, है ना, क्या लिया 1986। अब इसे मुझे चेक करना है कि 19 से विभाजित होगी या नहीं होगी। पहला काम क्या करना है, इकाई के अंक का डबल करना है। तो 6 का डबल कीजिए, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को क्या करना है, यानी गुणनफल 12 आया हमारा, डबल करने पर गुणनफल कितना है, 12। गुणनफल को शेष संख्या से जोड़ देना है। शेष संख्या क्या है, 198। 198 में इस गुणनफल को जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 8, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 920। कितना आएगा, सॉरी 220। 220 ये क्या है, 220 ये 19 से कटता है कि नहीं कटता है, इसको आप चेक कर लीजिए, है ना। या फिर आप इसी प्रकार और भी कर सकते हैं, है ना, इसी प्रकार और भी कर सकते हैं। 19 से काटिए इसको, 19 से कम 19, तो बचा कितना, 3 बचा। 3 और 0 कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 क्या होता है, 19 से नहीं कटेगा, ये संख्या भी 19 से नहीं कटेगी। 1986 यह संख्या 19 से नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि जोड़ने पर 220 आया था और जोड़ने पर यह नहीं कट रहा, ये भी नहीं कटेगी। तो 19 का नियम भी समझ में आ गया। पहले क्या करना है, डबल करना है, और जो गुणनफल आएगा उसको उसके संख्या से जोड़ देना है। जोड़ने पर जो भी आएगा उसको 19 से काट के चेक करना है। अगर वह 19 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 19 से कट जाएगी, है ना। फिर इसी प्रकार 23 का नियम भी है। 23 का नियम क्या कहता है, इकाई के अंक को 7 से गुणा करें। इस बार 7 से गुणा करना है। 23 के नियम के लिए इकाई के अंक को 7 से, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि 19 से काटने के लिए किससे गुणा करना है, 23 से काटने के लिए, क्योंकि ये क्या है, सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो ये थोड़ा स्पेशल केस बन जाता है ना। तो 19, जैसे 19 से काटने के लिए 2 से गुणा करना था, 13 से काटने के लिए 4 से गुणा करना था, 17 से काटने के लिए 5 से गुणा करना था, और 23 से काटने के लिए किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है, और गुणनफल को शेष संख्या से जोड़ देना है। सेम चीज, बस अंतर क्या है, 19 और 23 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि गुणा किससे करना है। 19 के केस में 2 से गुणा करना है इकाई के अंक को, और 23 के केस में 7 से करना है। तो आप करके चेक कर सकते हैं। वैसे 24 का नियम देख लीजिए। 24 का नियम क्या कहता है, वह संख्या 3 से और 8 से कट जानी चाहिए, 3 अट्ठे 24, है ना, तब वह संख्या 24 कट जाएगी। सेम जैसे इस प्रकार नियम, आप उदाहरण लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा लगा के। 26 का नियम क्या कहता है, वह संख्या 2 से और 13 से कट जाना चाहिए। 2 से तो हम काट लेंगे, अगर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, जैसे देखिए, अगर यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे अगर इस संख्या को मुझे बताना हो कि यह संख्या 26 से कटेगी या नहीं कटेगी, इस संख्या को 26 से बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से और 13 से काट के चेक करेंगे। तो 13 से काहे को काटेंगे, है ना, मोटा वाला काम नहीं करेंगे। 13 से क्यों काटेंगे, 2 ही से पहले काट के चेक करेंगे। तो आप साफ साफ देखेंगे तो इकाई का अंक 7 है, यानी कि तो यह 2 से नहीं कटेगा, यह पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। जब यह पूरी की संख्या 2 से नहीं कटेगी तो हमको 13 की जरूरत ही क्या है ना। 26 से कब कटती, जब 2 और 13 दोनों से कटती, नहीं कटेगी, 2 ही से 26 से भी नहीं कटेगी। उसी प्रकार 27 का नियम, 27 का नियम में क्या है, 3 और 9 दोनों से कट जानी चाहिए वह संख्या, है ना। 28 का नियम क्या है, 28 का नियम ये है कि वो संख्या 7 और 4 दोनों से कट जानी चाहिए। तो आपको 7 का नियम बता के रखें। आप अगर आपको नहीं पता है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पिछली वाली वीडियो विभाषा के नियम को देखिए, आपको यहाँ पे 7 का नियम समझ में आ जाएगा, फिर आप 28 का नियम समझिएगा, है ना। तो आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं एक आध दो और विभाषा के नियम है, 2 4 उनको भी समझ लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। नोट कर लीजिए इसको। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं आगे की विभाषा के नियम।
तो 28 तक देख लिया। अब हम देखते हैं 29 से विभाज्यता का नियम। 29 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 29 से विभाज्यता का नियम कहता है इस केस में इकाई के अंक, ध्यान रखिए, इकाई के अंक, इकाई के अंक को किससे गुणा करना है? इकाई के अंक को 3 से गुणा करें। किससे करें? 3 से। ध्यान रखिए, इकाई के अंक को 3 से गुणा करें और गुणा करने पर जो भी गुणनफल में आए, है ना, गुणा करने पर गुणनफल में जो भी आए तो गुणनफल को यानी प्रोडक्ट को क्या करना है? शेष संख्या से जोड़ देना है। शेष संख्या से शेष संख्या से क्या कर दे? जोड़ दे, है ना। शेष संख्या से क्या कर दे? जोड़ दे। और फिर जोड़ने पर जो भी आएगा उसको चेक कर लीजिए। अगर वो 29 से कटता है तो ये संख्या भी 29 से कट जाएगी। या फिर आप इसको, अगर संख्या हमारी बड़ी है तो इसको आप एक काम और कर सकते हैं। आप जोड़ते जाए, है ना, और इसी प्रक्रिया को ध्यान रखिए, इसी प्रक्रिया को, अगर संख्या आपकी बड़ी है तब हम बता रहे हैं, है ना, इसी प्रक्रिया को तब तक दोहरा है, तब तक दोहराए जब तक दो अंकों की संख्या न प्राप्त हो जाए। बस समझ आ रही है ना। तो ये आपको तब करना है जब आपकी संख्या बड़ी है, नहीं तो आप इन दोनों चीज़ों से ही काम कर सकते हैं ना। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों से काम चला सकते हैं। तो आपका नियम क्या है? इकाई के अंक को आप 3 से गुणा कर दें, फिर जो भी गुणा करने पर आए उसको शेष संख्या से जोड़ दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया यहाँ पे 1226। अब मुझे इसको चेक करना है कि यह संख्या 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो नियम क्या है? इकाई के अंक को 3 से गुणा करें। जैसे 6 इकाई का अंक 6 है, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अब इस 18 को क्या कह रहा है? शेष संख्या यानी 122 से जोड़ दें। 18 को जब आप 122 से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका क्या आएगा? 140 आएगा। जोड़ने पर आपका क्या आएगा? 140 आएगा। अब यह 140 29 से कटता है कि नहीं कटता, इसको चेक कर लीजिए। अगर यह 29 से कट जाता है, समझ रहे बात को, अगर यह 29 से कट जाता है तो यह संख्या भी 29 से कट जाएगी। 140 29 से कटता है क्या? आप काट के चेक कर लीजिए, है ना। जैसे काटिए, 29 पंजे कितना होता है? 29 पंजे कितना होता है? 145, है ना। 29 पंजे 145 और 29 छक्का कितना होता है? सॉरी, 29 पंजे 145। तो ये तो नहीं कट रही, 4 बार में नहीं कटेगी। जब 140 29 से नहीं कटेगा तो यह संख्या भी 29 से नहीं कटेगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा और एग्जाम्पल सकते हैं 2204, है ना, 2204। अब इस संख्या को हम चेक करते हैं कि यह संख्या हमारी 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो नियम वही है, 3 से गुणा करें इकाई के अंक को, तो 4 का 3 गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 4 के यहाँ कितना होगा? 12 होगा। अब इस 12 को पिछली वाली संख्या से यानी 220 से, इस वाली संख्या से हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसको जोड़िए, आप कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा। अब इस 232 को आप क्या कर सकते हैं? 29 से काट सकते हैं, है ना। 29 से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। नहीं तो फिर मैंने बताया ना, यहाँ पे एक चीज लिखा था, इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराए जब तक दो अंकों की संख्या ना प्राप्त हो जाए। अब आपको 232 को चेक करना है कि 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसको भी दोहरा लीजिए, इस नियम को, यह नियम। तो फिर से इकाई का अंक इकाई के अंक को 3 से गुणा कीजिए, तो इकाई का अंक 2 है, 2 का 3 गुना कितना होगा? 6 होगा। अब 23 में 6 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 23 में 6 को जोड़ दीजिए, गुणनफल 6 है, गुणनफल को क्या करना है? वापस से संख्या जोड़ना है। 23 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। अब देखिए, मैंने कहा था इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराइए जब तक दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो अब हमें जोड़ने पर कितना है? दो अंकों की संख्या प्राप्त हुई है, तो खुदा 29 है, 29 से कट ही जाता है, इसलिए हमारी ये संख्या 2204 29 से कट जाएगी। तो बात समझ आ रही है? सिंपल चीज। आप और भी संख्या लेके चेक कर सकते हैं। जैसे
मैंने ले लिया 1682। अब मुझे इसे चेक करना है कि यह संख्या क्या है, कटेगी या नहीं कटेगी। आप इससे भी बड़ी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 31,682। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यह संख्या हमारी कटेगी या नहीं कटेगी। तो नियम लगाओ, इकाई के अंक का डबल कीजिए, इकाई के अंक का डबल, 2 का डबल कितना, सॉरी डबल नहीं, 3 गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए। 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना हो जाएगा 6। अब 6 को पीछे वाली संख्या, पीछे वाली की संख्या क्या है, 31,668, पीछे वाली संख्या, इसमें 6 को जोड़ दीजिए। जब इसमें 6 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, 31,74 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने, अब ये भी 4 अंक की संख्या, बड़ी संख्या। अब अगर मुझे इसी को 29 से भाग देना होता तो इससे अच्छा मैं इसी को न दे लेता, क्योंकि एक ही अंक का तो फर्क पड़ता। तो इसलिए मैंने ये नियम लिखा है कि इसी प्रक्रिया को दोहराए जब तक 2 अंक की संख्या न प्राप्त, दोहरा लीजिए इसको आप, है ना। तो फिर से इसको इसमें इकाई के अंक का 3 गुना कीजिए, तो इकाई का अंक 4 है, तो 4 का 3 गुना फिर कीजिए, तो 4 का 3 गुना 12 आ जाएगा। 12 को इसके पहले वाली संख्या 317 में 12 को जोड़ दीजिए, 317 में 12 को जोड़ेंगे तो 7 दो कितना हो गया, 9 हो गया, और ये एक और एक 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 329 आया। कितना आया, 329। आप 29 को इससे काट के चेक कर सकते हैं, जैसे 29 दाम कितना होता है, 290 होता है, और 29 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 319 आएगा। कितना आएगा, 319। तो 319 आ रहा है, यह संख्या 329 से नहीं कट रही है, क्योंकि 29 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 319 आता है ना। यानी 300, अगर यहाँ पे 319 रहता, 29 की जगह 319 रहता है तो यह संख्या कट जाती है, लेकिन यहाँ पे 29 है, तो संख्या 29 से नहीं कटेगी, हमारी यह संख्या 29 से नहीं कटेगी। तो बात समझ में आ रही है ना। अगर ना ही समझ में आया होगा तो एक बार इस वीडियो को और देखिएगा और फिर समझिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस में ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब हम इस नियम को नोट कर लीजिए, हम थोड़ा और बढ़ते हैं, एक और नियम समझ लेते हैं। तो 30 तक विभाज्यता के नियम हो जाएंगे, तो आपकी परीक्षा के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 30 तक इनफ है। जैसे 30 से विभाज्यता का नियम है ना, 30 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सेम उसी प्रकार हम लगा देंगे। ये नॉर्मल सी चीज है, यदि कोई संख्या 3 से कट जाती है और 10 से कट जाएगी तो संख्या 30 से भी कट जाएगी। 3 से काटना है, सिंपल सी बात है, क्या कर लीजिए, अंकों का योग चेक कर लीजिए, और 10 से काटना है तो 10 से तभी कटेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा, अब मैं पूछूं इससे आप कि आप बताइए संख्या 30 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो नॉर्मल सी बात है कि यह 30 से नहीं कटेगी सर। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि 10 से भी हमको चेक करना है, 30 से तब कटेगी जब 3 और 10 से कट जाए। 10 से कौन सी संख्या कटती है, जिसका इकाई अंक 0 होता है, जिसका इकाई अंक 4 है, 0 नहीं है, तो ये 10 से नहीं कटेगी। जब ये 10 से नहीं कटेगी 30 से, है ना, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार आपका 32 का नियम भी है ना, और इसी प्रकार आपका 33 का नियम भी है। 33 का नियम क्या कहता है, 33 का नियम, 33 का नियम क्या कहता है, 33 का नियम कहता है यदि कोई संख्या 3 से कट जाए, 11 से कट जाए तो 33 से कट जाएगी। 34 का नियम क्या कहता है, 34 का नियम कहता है यदि कोई संख्या हमारी इससे कट जाए, 2 से कट जाए, 17 से कट जाए, 17 दूनी 34। 35 का नियम क्या है, 35 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 5 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, 5 7 35 होता है, यदि कोई संख्या 5 से कट जाए और 7 से कट जाए तो किससे कट जाएगी, 35 से भी कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप 36 से चेक कर सकते हैं। 36 का नियम क्या है भाई, कि यदि कोई संख्या 2 से कट जाए और 18 से कट जाए, 18 दूनी 36, तो संख्या 18 से कट जाएगी। अब कहेंगे सर हम 18 से काटने जाएंगे, अब 18 से ना काट के, 18 का नियम क्या है, 9 दूनी 18, है ना। तो 18 से कोई संख्या कब कटती है, जब वह 2 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 2 से तो कट रही है, अब इसको 9 से भी काटेंगे तो 9 से काट के चेक कर सकते हैं। अगर ये संख्या 9 से कट जाएगी तो 18 का नियम क्या है, 2 से कट जाए और 9 से कट जाए। कोई संख्या 2 से कट जाती है, 9 से कट जाती है तो 18 से कट जाएगी, और जो 18 से कट, और 18 से और 2 से जो संख्या कट जाती है वो 36 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप 45 का ले सकते हैं। 45 से कौन सी संख्या कटती है, 45 से वह संख्या जो 15 से कट जाए और 3 से कट जाए, तो किससे कट जाएगी, 45 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे 25 से कौन सी संख्या कटेगी, ध्यान रखिएगा। 25 का नियम बता रहा हूँ, भूल गए थे। 25 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई लास्ट के 2 अंक, ध्यान रखिए पहली चीज,
यदि किसी संख्या के लास्ट के, किसके लास्ट के दो अंक क्या हो, 0 0। पहली चीज, यदि किसी संख्या के लास्ट के दो अंक 0 0 है तो भी वह 25 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 25 का गुणज हो, 25 का गुणज हो। समझ में आ रही है? यदि किसी संख्या के लास्ट में, यानी लास्ट के दो अंक क्या हो, 25 के गुणज हो। जैसे 25 के गुणज क्या होता है, 25, 50, 75, 100, है ना। तो भी संख्या क्या होगी, 25 से कट जाएगी, है ना। बस समझ में आ रही है? जैसे 38 का नियम क्या है, 38 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या दो दो से कट गई, 19 से कट गई, तो 38 से भी कट जाएगी। 19 का नियम तो हम बता के ही रखे, है ना। और 42 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 से कट गई और 21 से कट गई तो वह संख्या क्या होगी, 42 से भी कट जाएगी। तो कई सारे नियम है, इसी प्रकार आप नियमों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। 44 का नियम क्या कहता है, 44 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 4 से कट जाएगी और 11 से कट जाएगी तो वह संख्या 44 से भी कट जाएगी, है ना। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने 45 तक के नियम, जैसे हमने बताया गया था 45 तक की व्यवस्था के नियम, तो 45 तक की व्यवस्था के नियम क्लियर करवा दिए गए। और इसी प्रकार आप और भी व्यवस्था के नियम लगा सकते हैं। जैसे 88 का हमें चेक करना है, तो आप कोई संख्या 8 से कट जाएगी, अगर 11 से भी कट जाएगी तो संख्या 88 कट जाएगी, है ना? तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस